अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह आइडेंटिफाई और कैलकुलेट किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये दिखाता है कि बिजनेस अपने मेन ऑपरेशन जैसे प्रोडक्ट बेचने या सर्विसेज देने से कितना कैश जनरेट करता है। ये नेट इनकम से स्टार्ट होता है और फिर नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को एडजस्ट किया जाता है। So cash flow from operating activities is equal to net income plus non-cash items plus changes in working capital. Hence, key components of operating activities में तीन चीजें हैं. 1. Net income. Number 2. Non-cash item. Number 3. Changes in working capital. Let's discuss and understand each one by one. CFO स्टार्ट होता है नेट इनकम से, यानी वो प्रॉफिट जो कंपनी सब एक्सपेंसेस और टैक्सेस माइनस करने के बाद इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक कमाती है। लेकिन नेट इनकम में नॉन कैश आइटम्स भी शामिल होते हैं, इसलिए इसे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि एक्चुअल कैश पोजीशन दिख सके। अगर क्वेश्चन में नेट इनकम नहीं दी हुई हो तो नेट इनकम को निकालने के लिए रिटेन अर्निंग के क्लोजिंग बैलेंस में से रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया जाएगा एंड कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड को ऐड किया जाएगा। सो वी गेट नेट इनकम जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज होगी। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज नॉन कैश आइटम्स, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस और गेन शामिल होते हैं जिनमें एक्चुअल में कैश का लेन देन नहीं हुआ हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बेड डेट्स एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह। ये तमाम एक्सपेंसेस या गेन्स इनकम स्टेटमेंट में तो चार्ज किए गए होते हैं, लेकिन इनमें एक्चुअल कैश का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इन्हें नेट इनकम में वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि नेट कैश का एक्चुअल इफेक्ट मिल सके। The third component is changes in working capital. Changes in working capital से मुराद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाली चेंजेस हैं जो बिजनेस की एक्चुअल कैश अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों में अक्रूड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अक्रूड इनकम एंड अक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस से ये समझ आता है कि शॉर्ट टर्म आइटम्स जैसे रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल्स ने बिजनेस की कैश फ्लो को कैसे अफेक्ट किया है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कैश फ्लो में रिकॉर्ड करने के कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, जिसके मुताबिक अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उन्हें लेस किया जाता है और अगर करंट एसेट्स कम होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है। ऑन द अदर साइड, करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है और कम होती हैं तो लेस किया जाता है। लेट्स लुक एट द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एज यू कैन सी, दिस इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, देन दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट, एंड देन ये सारी अमाउंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हैं, विच इज थर्ड कॉम्पोनेंट। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल क्वेश्चन 6 फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रॉम बुक ऑफ एडवांस अकाउंटिंग बाय सैयद तनवीर हुसैन। इस क्वेश्चन में हाकिम सन्स का कुछ डाटा दिया हुआ है, जिसमें डेप्रिसिएशन और गेन के साथ साथ 2 years के एसेट्स एंड इक्विटीज भी दिए हुए हैं। इस डाटा को यूज करके हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले नेट इनकम आती है, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए फर्स्ट वी कंप्यूट नेट इनकम। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000 है और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस इज ₹1,70,000। सो ₹60,000 डिफरेंस अमाउंट इज नेट इनकम बिफोर डिविडेंड, बट क्योंकि यहाँ कोई डिविडेंड नहीं है इसलिए 60,000 ही नेट इनकम होगी। सो अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले नेट इनकम को लिया जाएगा जो कि 60,000 कंप्यूट की है। देन हम नॉन कैश आइटम्स लेंगे, जिसमें 12,000 का डेप्रिसिएशन और 4,000 का गेन आएगा, जो कि सवाल में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड किया जाएगा बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में ये माइनस हुआ होगा, सो वी ऐड बैक इट हियर। जबकि गेन ऐड हुआ होगा इसलिए उसे यहाँ से माइनस किया जाएगा ताकि नॉन कैश आइटम के इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके और एक्चुअल कैश का फ्लो मालूम हो सके। अब हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को लेंगे, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिया जाएगा। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री आएगी, जो 2014 में 35,000 थी और 2015 में 42,000 हो गई। मींस इन्वेंट्री 7,000 से इंक्रीज हुई है, जो कैश फ्लो में माइनस होगी। सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल पहले 55,000 था, देन 45,000 हो गया, सो 10,000 से कम हुआ है इसलिए ऐड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड, 2014 में अकाउंट पेबल 14,000 था, जो कि 2015 में 20,000 हो गया है। सो अकाउंट पेबल 6,000 से इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है, इसलिए यहाँ पे से ऐड करेंगे। देन अक्रूड एक्सपेंसेस 2014 में 28,000 थे और 2015 में 25,000 हो गए, सो 3,000 से डिक्रीज हुए हैं, इसलिए माइनस हो जाएंगे। Now, after adding or subtracting all amounts, net changes in working capital is ₹6,000. अब तीनों कंपोनेंट के अमाउंट को एड अप किया जाएगा, सो वी गेट कैश इनफ्लो
ऑफ ₹74,000 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट किया जाता है। Thank you for watching this video. For more educational videos and content, please like, share and subscribe our YouTube channel, Base Lectures.